हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है कमी। देखो रितु और रोहन, तुम दोनों की जांच की सारी रिपोर्ट आ चुकी है और मुझे बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रितु तुम कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर की सारी बातें सुन रितु की आंखों से आंसू टपक पड़े और रोहन कुछ समय के लिए मौन बैठा रहा। मानो यूँ लगा जैसे कि जीवन के कड़वे सच को बर्दाश्त करने की हिम्मत जुटा रहा हो। कुछ देर बाद वह उठकर बाहर निकल गया। प्लीज़ डॉक्टर, आप ऐसा मत कहिए। अगर आप ऐसा कहेंगे तो हमारा क्या होगा। समय बदल गया है, कोई ना कोई ऐसा इलाज ज़रूर होगा जिसे करवाने के बाद मैं माँ बनने का सुख ले सकूं। अपनी रुआसी सी आवाज़ में दिल को पक्का करती हुई रितु बोली। देखो रितु, मैं मानती हूँ कि साइंस एडवांस हो गई है, लेकिन तुम्हारे केस में मैं कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने पहले ही तुम दोनों के टेस्ट एक साथ करवाए, ताकि शुरुआत में ही पता लग जाए कि कोई कमी है भी या नहीं। अगर है भी तो किस में है। और देखो, रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। यह सारी बातें सुनकर रितु टूट चुकी थी। वह अंदर आकर रोहन उसे संभालता हुआ बाहर ले आया और गाड़ी में बिठाकर घर की ओर निकल पड़ा। वैसे तो रितु और रोहन की अरेंज मैरिज थी। शादी के बाद प्यार और आपसी तालमेल ने उनके इस रिश्ते को और भी खूबसूरत और मजबूत बनाया था। शादी के बाद पढ़ाई हो या करियर, हर जगह रोहन ने रितु का साथ दिया था। लेकिन आज अपनी खुद की कमी के कारण वह बहुत असहाय महसूस कर रही थी और शादी के 3 साल बाद रितु को सब कुछ पीछे छूटता हुआ नजर आ रहा था। रोहन की चुप्पी उसके मन में ढेर उलझनें पैदा कर रही थी, क्योंकि उसे घर वाले के सवाल जवाब से ज़्यादा रोहन की चिंता थी। इसी उधेड़-बुन में कब घर का रास्ता तय हो गया, रितु को पता ही नहीं चला। धीमे कदमों के साथ डरी हुई जैसे ही घर के अंदर गई, तो सामने बैठी मम्मी जी के पास जाकर रिपोर्ट्स के बारे में बताने बैठी ही थी कि उसके कुछ बोलने से पहले ही मम्मी जी बोल पड़ी। मैं समझ सकती हूँ मेरी बच्ची कि रिपोर्ट्स का पता लगने के बाद तुझे कैसा महसूस हो रहा होगा। तू चिंता न कर, हम किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे। रोहन अपना इलाज करवाएगा, फिर भगवान की कृपा से तेरी गोद भी भर जाएगी। बस तू अगर रोहन के साथ है तो सब सही हो जाएगा। मम्मी जी की बातें सुनकर रितु अचंभित सी रह गई। कमरे में रोहन से बात करने आई तो रोहन ने उसे गले लगा लिया और बोला, मानता हूँ कि मैंने माँ से झूठ बोला, क्योंकि मेरी माँ मेरी कमी तो बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन तुम्हारी नहीं। इस दिक्कत के चलते मैं अपने रिश्ते में तनाव नहीं चाहता था, तभी क्लिनिक पर ही माँ को सब बता दिया। मानता हूँ कमी तुम में है, लेकिन यह इतनी बड़ी बात भी नहीं कि हमारे रिश्ते में दरार पैदा कर दे। और वैसे भी अगर सच में ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ होता तो क्या तुम भी मुझे छोड़ देती? नहीं ना। तो फिर तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें दोषी ठहराऊंगा? मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर इस घर में लाया था। तुम्हारा मेरे जीवन में होना ही मेरे सबसे बड़ा उपहार है। यह सारी बातें सुनकर आज रितु रोहन को अपने पति के रूप में पाकर अपने इस पवित्र रिश्ते को और मजबूती, प्यार व सम्मान के साथ सींचा हुआ महसूस कर रही थी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।